हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज़ विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम अपने सीयूटी एग्जामिनेशन सीरीज़ में जीडी पेपर में हिस्ट्री सेक्शन और करंट अफेयर्स सेक्शन को कवर करेंगे। उससे पहले प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में सीयूटी एग्जामिनेशन सीरीज़ के जो भी जीटी सेक्शंस और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। आते हैं बैक टू द हम अपने हिस्ट्री सेक्शन पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जीटी पेपर का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। उस हिस्ट्री को हम कुछ टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं: एशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सो सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं आपके एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट हम एशियंट हिस्ट्री एंड मिडिएवल हिस्ट्री को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एशियंट हिस्ट्री में हमें कहाँ से पढ़ना है? इस एशियंट हिस्ट्री में मैं आपको प्री हिस्टोरिक टू प्रोटो और फिर उसके बाद हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के बारे में भी आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। लेकिन जो मेजर एशियंट हिस्ट्री का जो आपको जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके लिए सबसे पहले हमें हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में देखना होगा। फिर अब उसके बाद हम लोग वैदिक पीरियड में आएंगे। वैदिक पीरियड को भी हम दो पीरियड में डिवाइड करते हैं: वैदिक पीरियड जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड है, फिर उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड। सो एंटायर वैदिक पीरियड जो है वो 1500 BC टू 600 BC तक कवर करता है। उसमें हम वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड के जो अपने अपने जो उनके पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम थे उनको देखेंगे। फिर 4 वेदास थे वैदिक पीरियड में: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सो उनके अपने फीचर्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा फिर हम लोग मूव करेंगे महाजनपदा एरा। महाजनपद टाइम पीरियड का स्टार्ट होता है 600 BC से। फिर उसमें मौर्यन डायनेस्टी आता है, मौर्य वंश आता है, शुंग डायनेस्टी आता है, कुषाण, शकाज। फिर उसके बाद गुप्त वंश के रूलर्स आते हैं, फिर हर्षवर्धन। तो ये सारा टाइम पीरियड इनके जो मेजर जो उनके डायनेस्टी के जो भी फीचर्स हैं उनके बारे में हमें इसमें देखना होगा। उसके अलावा फिर हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री में आते हैं। मिडिएवल हिस्ट्री में जो सल्तनत एज है, स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले जो है स्लेव डायनेस्टी आता है। उसके बाद खिलजी, तुगलक, लोदी एंड मुगल्स। इनके बारे में, इनके जो बेसिक जो वन लाइनर हैं उनके बारे में हम देख लेंगे मिडिएवल हिस्ट्री में। उसके बाद हमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम टू पार्ट्स में देख लेते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो इमर्जेंस माना जाता है वो ब्रिटिश जब दे व्हेन दे केम टू इंडिया, तो तब से इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री का एक टाइम पीरियड माना जाता है। उसके अलावा हमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखना होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम गांधीयन टाइम पीरियड को लेकर टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो प्री गांधी एरा और फिर एक गांधी एरा जो फ्रीडम मूवमेंट है। प्री गांधी में हमें देखना होगा कि प्री गांधी जो स्टार्टिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 1857 से स्टार्ट होता है। 1857 का जो रिवॉल्ट है वहाँ से लेके जब तक गांधी व्हेन गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1915, तब तक के टाइम पीरियड में हमें देखना है। उस समय जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, और फिर उस समय कुछ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए थे, जिसमें राजा राम मोहन राय एंड प्लस दयानंद सरस्वती, उस समय स्वामी विवेकानंद। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इन सब का क्या रोल था? फॉर एग्जांपल, जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सती अबॉलिशमेंट में एक इम्पॉर्टेंट, जो सती प्रथा था उसके अबॉलिशमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो वो सारे जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए उस टाइम पीरियड में हमें वो देखना है। फिर हम लोग गांधी एरा में आ जाते हैं, जब गांधी 1915 के बाद, क्योंकि फिर गांधी जो है वो फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ से एक गांधी एरा फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं 1917 में चंपारण से उनका स्टार्ट होता है, और फिर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट तक जाता है। फिर उसके और फिर 15 अगस्त 1947 को जो इंडिया फ्री हो जाता है। तो ये पूरा जो है वो हिस्ट्री सेक्शन में हमें कवर करना है। फिर हम लोग जीटी में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें आते हैं। करंट अफेयर्स को भी कुछ कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है। जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ बेस्ड करंट अफेयर्स हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस के जो समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, सीओपी लाइक कॉन्फ्रेंस ऑफ
पेरिस जो मतलब जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, सो इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड सारे जो करंट अफेयर्स है। और हमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस तो मतलब फोकस तो करना है, बट फोकस का मतलब ये नहीं कि आप बस 2 ढाई साल पहले के चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे। करंट अफेयर्स का मतलब 5 6 मंथ की जो एक्टिविटीज़ हैं आपको वही देखना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं देखना। जो 5 6 मंथ्स में हुए हैं वो देखना है। 5 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे हम फोकस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर हम लोग ये नेशनल न्यूज़ जो जो इंडिया से रिलेटेड जो न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, उसको हमें कवर करना होता है। उसके बाद स्पोर्ट बेस्ड करंट अफेयर्स है। स्पोर्ट बेस्ड में आपको पता है कौन सा गेम कहाँ हो रहा है, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, सो आपको उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उससे पहले जो भी एग्जाम में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हुए हैं, सो प्लीज़ उस उनको ज़रा ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स ये ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से बन जाता है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर में एक क्वेश्चन यहाँ से भी ज़रूर बनता है कि विच डेट इज़ सेलिब्रेटेड एज डैश। मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई अब जैसे 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, सो एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, सो डिफरेंट जो डेज़ हैं कब सेलिब्रेट किया जाता है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। वो आपको जब करंट अफेयर्स आप सेक्शन हम कवर करेंगे तो उसमें ये सारे डेज़ के बारे में आपको बता दिया जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, रिपोर्ट बेस्ड, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो यूएनडीपी करती है। उसके अलावा आपसे जैसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश पब्लिश करती है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ ये रिपोर्ट डेट और स्पोर्ट्स बेस्ड ये 3 4 5 ये ज़रूर आपसे इनमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो प्लीज़ इनको अच्छे से करके जाना है। उसके अलावा अवार्ड बेस्ड भी एक करंट अफेयर्स आपसे पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि हु वॉन द फिल्म, जैसे जो पिछले साल पूछा गया था, पिछले से पिछले साल 2 बार भी पूछा गया कि हू वॉन द फिल्म ऑफ द ईयर कैटेगरी अवार्ड इन रिसेंट दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। सो इसमें इसका आंसर है पुष्पा द राइज। सो ऐसे क्वेश्चन जो अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन है, नेशनल फिल्म अवार्ड किस कैटेगरी की फिल्म को मिला, सो ये अवार्ड बेस्ड भी आते हैं। सो अगर आप ओवरऑल देखें तो 3 4 5 एंड 6 ये जो 3 4 सेक्शंस हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। और इन सेक्शंस में से 2 से 3 क्वेश्चंस आने बिल्कुल फिक्स्ड हैं। सो आप प्लीज़ आपको जो भी स्पोर्ट बेस्ड करंट अफेयर्स कौन से डेट को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, रिपोर्ट बेस्ड करंट अफेयर्स की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। फॉर रिसेंट 2024 का जो अवार्ड है दादा साहब फाल्के, वो सलार फर्स्ट जो प्रभास है। उसके अलावा 2023 में द कश्मीर फाइल्स को मिला था। सो इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं, अगर आया दादा साहब फाल्के नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसको कौन सी फ़िल्म को मिला 2023 का, तो द कश्मीर फाइल्स। सो आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ज्ञानपीठ अवार्ड ऑफ 2022 किसको मिला, तो फिर 2023 में गुलजार एंड राम भद्राचार्य। गुलजार जो मूवी सॉन्ग राइटर हैं, और राम भद्राचार्य जो हैं वो राम मंदिर आंदोलन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, तो उनको मिला है इस बार। उसके अलावा ये इवेंट बेस्ड करंट अफेयर्स वो इंटरनेशनल का पार्ट हो जाता है। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा मिसलेनियस में कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें साइंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। साइंस बेस्ड का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको इसमें ये पूछा जा सकता है फॉर एग्जांपल कि जो इसरो है या जो नासा है उनके अपकमिंग कौन से प्लान है। जैसे अपोलो थर्ड मिशन, अपोलो सेकंड मिशन है, वो नासा का मिशन है जो मून पे जाने का है। सो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है मिसलेनियस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। सो आपको ओवरऑल ये सारे पार्ट्स पर आपको ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं करंट अफेयर्स के लिए ये सारी इंपॉर्टेंट हैं।